जी हाँ, नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर हु विल बी नेक्स्ट एमएलए ऑफ बिहार कार्यक्रम में जो बचे हुए सीट थे सहरसा डिस्ट्रिक्ट के, जो बख्तियारपुर यानी सिमरी बख्तियारपुर, सोनवर्षा और महिसी, यानी ये 3 सीट जो बचे हुए थे। कुछ सिमरी बख्तियारपुर के बारे में बात किए थे, लेकिन और अभी बात उसके बारे में करना है। सिमरी बख्तियारपुर में वीआईपी के जो फाउंडर हैं, यानी मुकेश साहनी, जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, वो हार गए थे और वो सिर्फ 1400 वोटों से हारे थे। तो ये वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं। उन्होंने अपनी पार्टी गठन की थी 2018 में। और हराए कौन थे? यानी इनको हराए थे आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन। यूसुफ सलाउद्दीन कौन है? यूसुफ सलाउद्दीन आपको महबूब अली कैसर के, यदि आप जानते होंगे नाम, तो महबूब अली कैसर के बेटे हैं। और महबूब अली कैसर जो पहले इसी सीट से यानी सिमरी बख्तियारपुर सीट से कांग्रेस से जीतते आए हुए थे, यानी कांग्रेस के सीट कांग्रेस के सिंबल पर ये जीतते थे। और ये कौन है? महबूब अली कैसर नवाब फैमिली से बिलोंग करते हैं। नवाब यानी प्रिंसली एस्टेट, जो ब्रिटिश सरकार में पहले रहा करती थी, यानी ये राजघराने से बिलोंग करते हैं, यानी यूसुफ सलाउद्दीन। तो यहाँ पर रोमांच इसलिए बढ़ गया था क्योंकि, और हारने की वजह भी मुझे लगता है कि यहाँ पर एलजेपी के संजय सिंह को खड़ा करने का कारण ही यहाँ पर वीआईपी हार गए थे, क्योंकि 3% वोट एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी जो है, लोक जनशक्ति पार्टी, उन्होंने 3% वोट काट लिया था। ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता तो वीआईपी पार्टी जीत जाती। हम नेक्स्ट आते हैं सोनवर्षा विधानसभा की सीट, जो काफ़ी फेमस है। यहाँ से जननायक कर्पूरी ठाकुर 1985 में लोक दल से उन्होंने जीता था। जबकि एक बात और बता दें कि ये 2 बार सीएम रहे हैं। दिसंबर 70 से लेकर जून 71 तक रहे थे, और दूसरे बार इनका टर्म था 77 से लेकर 79 तक, यानी 77 से 79 तक सीएम बने थे बिहार के। इनका महत्वपूर्ण कार्य रहा है, इन्होंने शराबबंदी उस समय लागू किया था। और इंग्लिश जो अनिवार्यता आज नहीं है, तो इन्होंने इंग्लिश अनिवार्यता को ख़त्म किया था। मैट्रिक में जो बिहार बोर्ड में रहते हैं, उसको ख़त्म कर दिया था। और इन्होंने प्रमुख काम में 26% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में ये दिया। उसमें भी डिवीज़न आपको बताया तो 12% ओबीसी को, 8% एमबीसी को यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास को, 3% वुमेन को, और 3% अपर कास्ट के लोगों को इन्होंने रिजर्वेशन दिया था, ये लागू करवाया था जब ये सीएम बने थे बिहार के। तो इसी सीट से यानी सोनवर्षा सीट से ही इन्होंने जीत हासिल की थी। और भी सोनवर्षा सीट के बारे में बता दें तो यहाँ से आरजेडी के रामचंद्र पूर्वे पहले जीता करते थे। अब तो फिलहाल 2020 के जो चुनाव हुए थे उसमें जेडीयू के रतन सदा वो जीते हैं 10, यानी जेडीयू का कब्जा है ये। क्योंकि 10 में भी जेडीयू जीती, 15 में भी और 20 में भी सोनवर्षा सीट पे उनका 3 बार से कब्जा है। और जीते थे परसेंटेज ऑफ वोट मार्जिन, तो 8% वोट मार्जिन, 40% वोट जेडीयू के, और आरजेडी के जो तरन तरनी ऋषिदेव जो 32% वोट लाए थे। और रामचंद्र पूर्वे को आपको पता ही है कि ये विधान परिषद के उपाध्यक्ष थे, बिहार विधान परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके थे, और ये ही सीट से उन्होंने जीता था, वो आरजेडी से जीता करते थे। हम नेक्स्ट आते हैं जो लास्ट है, महिसी सीट, विधानसभा की सीट, यानी सहरसा डिस्ट्रिक्ट के। यहाँ से गुनेश्वर शाह पिछली बार जीते थे, जो काफ़ी क्लोज फाइटिंग था। सिर्फ 1000 वोट से उन्होंने जीत हासिल किया था। वो जेडीयू के कैंडिडेट थे। और आरजेडी के गौतम कृष्णा जो 37% वोट लाए थे, और 37.83% वोट
लाए थे जेडीयू के कैंडिडेट गुंजेश्वर शाह, यानी 1000 वोट से यहाँ से हार गए थे जेडीयू के कैंडिडेट। और ये पूरा के पूरा हम बात कर रहे हैं महिषी विधानसभा की सीट के बारे में, जो सहरसा डिस्ट्रिक्ट के है। और हम आगे भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा के सीटों के बारे में। और ये हमने जो अभी जो फिलहाल बताया महिषी सीट, ये 2020 के इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में हमने बताया था। और यहाँ से महिषी से पहले आनंद मोहन भी जीत चुके हैं 1990 में। ये आनंद मोहन के हमने चर्चा पिछली वीडियो में किया था कि वो कौन आनंद मोहन है। सो दैट्स ऑल अबाउट सहरसा डिस्ट्रिक्ट के सभी विधानसभा के बारे में हमने बात कर ली। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा की सीट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।